बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस कमीज़ पे नेक डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। उसके लिए सबसे पहले हमने इस तरह से एक लंबी सी पट्टी बना लेनी है। ये मैंने बॉर्डर की पट्टी ली है। बुकरम पे पहले इसकी कटिंग की, फिर इसको कपड़े पे लगाया। इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 25.5 इंच रखी है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चौड़ाई मैंने इसकी 1 इंच और 2 पॉइंट रखा है। बुकरम पे इस पट्टी को कटिंग करने के बाद इसकी इस्त्री की मदद से मैंने इसको कपड़े पे लगा लिया और फिर साइडों पे कोई भी गोंद लगाने के बाद मैंने इसको इस तरह से जो फालतू कपड़ा था वो फोल्ड कर लिया। अब हम इसकी एक साइड पे लेस लगाएंगे, वो भी हम गोंद की मदद से लगाएंगे। आप छोटी बड़ी कोई भी लेस जो है वो लगा सकते हैं। लेस हमने सिर्फ एक साइड पे लगानी है। ये देखें, इस तरह से मैंने लेस लगा ली है। अब हम बुकरम का एक पीस लेंगे, उस पे गले का पैटर्न जो है वो ड्रा करेंगे। गले की चौड़ाई जो है वो मैंने 3 इंच ली है। 3 इंच वाले निशान पे हमने इंची टेप को रखना है और इस तरह से 6 इंच पे निशान लगा लेना है। 6 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने यहाँ पे गोल गला जो है वो ड्रा करना है। गले की इस तरह से गुलाई देंगे। इस तरह से गला ड्रा करने के बाद हमने इंची टेप को यहाँ पे इस तरह से रखना है और 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तकरीबन 2 पॉइंट के मार्जिन से हमने यहाँ पे एक लाइन जो है वो बना लेनी है। ये हमारे गले का नीचे वाला जो है वो कट होगा। अब हमने 1/2 इंच के निशान एक और आगे वाली साइड पे लगाना है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। इसके बाद हमने इसके साइडों पे भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से गुलाई में एक और निशान लगा लेना है। अब हमने इन्हीं निशानों पे अपने गले की जो कटिंग है वो मुकम्मल कर लेनी है। गले की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसको इस्त्री की मदद से कपड़े पे लगाएंगे। इस्त्री की मदद से कपड़े पे लगाने के बाद इसके साइडों पे जो फालतू कपड़ा था उसकी मैंने कटिंग की है। कटिंग करने के बाद उस पर गोंद लगाने के बाद अंदर वाली साइड से इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसको कमीज़ के फ्रंट साइड पे सेट करके यहाँ पे हम इसकी सिलाई जो है वो लगाएंगे। बुकरम के साथ साथ हम लोगों ने सिलाई लगानी है। ये देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने सिलाई लगानी है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हमने धागे को कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमने जो ऊपर गला सेट किया था उसको इस तरह से फोल्ड करना है और जो पट्टी हमने तैयार की थी उसको हमने इस तरह से पकड़ना है और जिस साइड पे हमने लेस नहीं लगाई थी उसको हमने अंदर वाली साइड पे रखना है। अंदर वाली साइड पे इस तरह से रखने के बाद हमने ऐसे इसके साथ साथ जो है वो पट्टी रख के सिलाई जो है वो लगा लेनी है। पट्टी पे हम इसी तरह से किनारे पे सिलाई जो है वो लगाते जाएंगे।
हमने इसके दरमियान वाला जो मार्जिन था उस पे निशान लगा लिया है। उससे थोड़ा ऊपर हम इस पट्टी को इस तरह से बंद करेंगे, फोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसको ऊपर वाली साइड पे इस तरह से मोड़ेंगे। ये ऐसे मोड़ने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो है दोनों साइडों पे सिलाई लगा लेंगे, किनारे किनारे पे। अगर आप मेरी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरा काम पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मेरे चैनल का विज़िट करें। यहाँ पे आपको बहुत सारे नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और ट्राउज़र के डिज़ाइन मिलेंगे। ये देखें, दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई जो है वो लगा लेनी है। अब हमने गले के ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। ये सिलाई भी हमने बुकरम के साथ साथ लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसकी अंदर वाले साइड से जो फालतू कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे और गले को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, हमने गले को सीधा कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं और यहाँ पे मैंने मोती लगाए हैं और यहाँ पे बटन लगाए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।